क्रोध, नाराजगी और बदला लेने की इच्छा को दूर करने का एक सरल लेकिन गहरा कार्य है दूसरों को माफ कर देना। ये एक तूफान के बाद एक नई शुरुआत की तरह है। हमारी दुनिया में जहाँ संघर्ष और गलतफहमियां आम हैं, क्षमा आशा की किरण हो सकती है। जब हम क्षमा करते हैं तो हम स्वयं को शिकायतों के बोझ से मुक्त कर लेते हैं। क्रोध और कड़वाहट को पाले रखना चट्टानों को ढोने जैसा हो सकता है। यह हम पर बोझ जैसा लगता है और हमें आगे बढ़ने से रोकता है। माफ कर देने से वो भारी बोझ हमारे कंधे से उतर जाता है। क्षमा के बारे में सबसे असाधारण चीज़ों में से एक यह है कि यह केवल उस व्यक्ति के बारे में नहीं है जिसे हम क्षमा कर रहे हैं, यह हमारे बारे में भी है। जब हम क्षमा करते हैं तो हम नेगेटिव थॉट्स को छोड़ देते हैं जो हमारे फिजिकल और इमोशनल हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकती है। अध्ययनों से पता चला है कि क्षमा करने से स्ट्रेस और ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, यहाँ तक कि हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ सकती है। जब आप क्षमा करते हैं तो आप एक बेहतर पति या पत्नी बन जाते हैं। आप एक बेहतर छात्र या शिक्षक बन जाते हैं। आप एक बेहतर एम्प्लॉई या एम्प्लॉयर बन जाते हैं और आप एक बेहतर माता पिता या बच्चे बन जाते हैं। लेकिन क्षमा करना हमेशा आसान नहीं होता है। चोट और दर्द से छुटकारा पाना कठिन हो सकता है, खासकर तब जब किसी ने हमारे साथ गहरा अन्याय किया हो। ये याद रखना आवश्यक है कि क्षमा का अर्थ किसी के कार्यों को नज़रअंदाज करना या माफ़ करना नहीं है। यह अपने भीतर शांति खोजने के बारे में है। क्षमा करने का मतलब यह नहीं है कि जो हुआ उसे हम भूल जाएं और हम उस व्यक्ति के साथ सामंजस्य बिठा लें जिसने हमें चोट पहुंचाई है। क्षमा एक व्यक्तिगत पसंद है और यह स्वयं के लिए रास्ता खोजने के बारे में है। माफ़ी का एक सशक्त उदाहरण नेल्सन मंडेला की कहानी है। दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद युग के दौरान उन्होंने 27 साल जेल में बिताए। जब अंततः उसे रिहा किया गया तो उसके मन में गहरा गुस्सा और बदला लेने की प्यास रही होगी। इसके बजाय उन्होंने क्षमा और मेल मिलाप को चुना। उन्होंने विभाजित राष्ट्र को एकजुट करने के लिए काम किया और उनकी क्षमा ने रंगभेद को शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्षमा टूटे हुए रिश्तों को सुधार सकती है। जब कोई ईमानदारी से माफ़ी मांगता है और हम उसे माफ़ कर देते हैं तो यह विश्वास को मजबूत कर सकता है और जो खो गया था उसे फिर से वापस ला सकता है। यह टूटे हुए फूलदान के टुकड़ों को एक साथ जोड़ने, उसे फिर से पूरा बनाने जैसा है। हालांकि दरारें अभी भी दिखाई दे सकती हैं। स्वयं को क्षमा करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हम सभी गलतियां करते हैं और अपना आलोचक बनना सबसे कठिन है। लेकिन पिछली गलतियों के लिए खुद को माफ़ करना सेल्फ कंपैशन और ग्रोथ की दिशा में एक कदम है। यह खुद को बेहतर करने का दूसरा मौका देने जैसा है। तो आइए क्षमा की ट्रीटमेंट पावर को अपने जीवन में अपनाएं। धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।